important and very Hira Mina from Mina community of India. She was from Jaipur, Rajasthan. Her achievements in poetry and other publications shows that we are having a very important and very young energetic writers in this third literary festival too. So her publications मैत्री पुष्पा के उपासन्या में नारी दशा और दिशा, लोक की पुकार, आदिवासी पोएम कलेक्शंस, सर्वमुख जनमोष्टनी आदिवासी पोएम कलेक्शंस, वामसी साहित्य में पुरकौती परमायु एवं गीत, मीना बाया गीत गटर संसार. Also, she was also invited in many literary festivals of India, many parts of India. So, amidst us, we are having the last poetry reading sessions of this session. So, we are delaying by some time. So, I would like to request Madam Hira Mina to proceed and go for her creativities. So, this is the end of our session. We are coming to the end of this first parallel session. Good afternoon. Khulombai. नमस्कार. ये तीसरे कोकराझार लिटरेचर फेस्टिवल में हम सब की उपस्थिति बहुत कुछ बयां कर रही है. जो इस लिटरेचर फेस्टिवल की मुख्य थीम है नेटिव नैरेट्स, यानी देश की आख्यान. क्या है ये देश की आख्यान और क्यों रखा गया है? ताकि हम एक दूसरे को जाने, समझें और एक दूसरे से रूबरू हो सके. क्योंकि ये संसार के सभी आदिवासियों की खूबसूरती है कि उनके पास अलग अलग मातृभाषाएं हैं, बोलियां हैं और कल्चर है. और इस असम के, इस कोकराझार के या बोडोलैंड के कल्चर से पूरा भारत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग रूबरू हो सके, इसीलिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. और मैं बोडोफा सांस्कृतिक परिषद और ऑल बोडो यूनियन और बीटीआर सरकार और समस्त आयोजकों को तहे दिल से बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहूंगी कि आप सबने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाती. ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. इन्होंने छोटी से लेकर बड़ी भाषाओं की अस्मिताओं के साथ हर तरह के लेखन को बढ़ावा दिया है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो या रेखा चित्र हो या साहित्य की कोई भी विधा हो या फोकलोर हो. उन सब ने सबको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है. इसीलिए इसकी जो थीम रखी है नेटिव नैरेट्स, उसी से जुड़ा हुआ है. और हमारा जो सेशन था, हमारा जो सत्र था, उसमें जो मैं थीम दी थी उसका था इन सोर्स ऑफ थॉट्स, या नहीं, इन सोर्स ऑफ रूट्स. तो मैं उन्हीं रूट्स से रूबरू करवाना चाहूंगी. जैसे मैं भारत के राजस्थान से आती हूँ, राजस्थान के मीना कम्युनिटी से हूँ. और मैंने बताया हर आदिवासी समाज की बहुत खूबसूरती है कि उनकी अपनी अपनी मातृभाषाएं और बोलियां हैं. जैसे भीलों की भीली है, संतालों की संताली है, बोड़ों की बोड़ो है. ऐसे सब आदिवासियों की अपनी अपनी मातृभाषाएं और बोलियां हैं. तो मीणा समुदाय की मीठी भाषा है. तो मैं नेटिव नैरेट्स को सिद्ध करती हुई मैं अपनी भाषा में 2 लोकगीत सुनाकर फिर मैं अपनी कविता से आऊंगी. हमारे समुदाय में छोटे छोटे गीत हैं, वो सुनाती हूँ. धीरे चाल ये सवारी चमके, बेल बड़ा का चमके, बेल बड़ा का. अरे भैंस रे तूड़ा की पेला पाड़ा गिर, धीरे चाल ये सवारी चमके, बेल बड़ा का चमके, बेल बड़ा का.
चलती है तो उसके चलने की, उसके पहनावे की, उसके गहनों की और उसकी जो चलने की धमक है, उस धमक से जो बैल होते हैं वो भी डर जाते हैं और पड़ोस की गाय भैंसे भी तुड़ा के चली जाती है। और शहरों में क्या होता है, जानवरों से लोग डर के भागते हैं या जानवर डर के भाग रहे हैं आदिवासियों से। ये कल्चर है हम आदिवासियों का। एक और सुना, बेगी बेगी चल कुदाली मन क्या चारा सूर मारी, सासू जी लड़ली भरगो खेत चारा सू, भरगो खेत चारा सू। अब इसमें आदिवासियों का जो जीवन है वो जल जंगल जमीन से कैसे जुड़ा है वो सिद्ध हो रहा है। एक महिला दूसरी महिला को कह रही है, या मतलब वो एक महिला अपनी सासू के लिए कह रही है, वो अपनी जो कुदाली होती है जिससे खरपतवार निकालते हैं, फसल में जो खरपतवार हो जाती है उसको निकालने के लिए कुदाली का उपयोग किया जाता है, तो उसको बोल रही है कि तू जल्दी जल्दी चल और इस खरपतवार को निकाल, नहीं तो तेरी सास या मदर इन लॉ डांटेगी। देखिए कितना बड़ा, मतलब छोटे से गीत में कितना बड़ा संदेश है। एक तरफ कह रहे धीरे चल और एक तरफ कह रहे तेजी से चल। दोनों के उद्देश्य है कि आप सफलता से अपने कार्यों को सिद्ध करें। अब मैं अपनी कविता पे आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मीठी भाषा में, मैं बजुकी छू। बजुके तो बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन मैं बजुकी हूँ और वो भी जिंदा। जो बजुके देखे हैं आपने वो निर्जीव देखे हैं, पुतले देखे हैं, घास फूस के देखे हैं, पुराने कपड़ों से बने हुए देखे हैं, लेकिन मैं जिंदा हूँ और पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों की बजुकी हूँ और मीणा समुदाय से आती हूँ। और ये कविता मैं आप सबको सुनाना चाह रही हूँ, प्रेजेंट कर। मैं बजुकी छू मीठी भाषा और संस्कृति के लारे लारे, पुरखा का बितोड़ा काल की रुखाड़ी में कलम सु तमाशा के सामने गेलो बढ़ाती चाल विष्णु। मैं बजुकी छू मीठी भाषा और संस्कृति के लारे लारे, पुरखों का बितोड़ा काल की रुखाड़ी में कलम सु तमाशा के सामने गेलो बढ़ाती चाल विष्णु। गेला की लिखती में माई बोली बाड़ी भाषा का शब्द, देसी बीज बखेरती बखेरती पुरखा बड़का का गीत गाड़ गाती। खेत क्या नदिया डूंगर जंगल और ऐतिहासिक धरोहर ढूंढाड़ का ढूंढा में गीत गाती चाल बिजू। बड़का की भाड़ ही कबीलाई गणबीरा की पहचान बनाती लाई छे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता बड़का बपोती सबूत छे। बड़का की पहचान बनाती लाई छे कौन? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता बड़का बपोती को सबूत छे। आदिवासी मनखा नगरी बाकी पहचान गंचिन धराड़ी और जीव जंदाराओं के साथ खेती किसानी और व्यापार की गण कबीला का सरदार और सगड़ा ने जनवाड़ी सत्य की। जनवाड़ी यानी मदर, सबकी जनवाड़ी मातृशक्ति की। चूल्हा चाकी सपीन और चौतरिया का चौबारा मांडना, बड़ी बूढ़िया का डील में गुदायड़ा गोदड़ा। जी हाँ, फूल पत्ती बेल पेड़ मोर मोरनी बिच्छू तितली बिजड़ी पणियारी साथियों भेड़ा घेवर घड़ी 3 टिकी 5 टिकी, ये सब हमारा जो गोदड़ा प्रथा है वो गोदड़ा प्रथा के सिंबल है। और हर सिंबल की एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है कि वो क्यों बुधवाए जाते हैं। और दाता में धरायड़ी चूपा, हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिला है वो अपने दांतों में सोने की छोटी छोटी बिंदियां लगवाती, कोई 1 में कोई 2 में कोई 3 में, लेकिन लगवाती जरूर है। वो भी हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। दाता में धरायड़ी चूपा घनी सुहावनी लागे छे वे सगड़ी मोटियारी। संसार की सबसे जबरी सभ्यता की आज भी गाथा बया कर रही है, आज भी बाता बया कर रही है। धरणी आकाश पानी आग भाड़ जंगल नदिया डूंगर खाड़ा खेत और रामा में आदि मनखा की सेनानी जबरी बेरवा नहीं सकेलती राख मिली छे। मैं बजुकी छू मीणा समाज की मीठी भाषा की और संस्कृति के लारे लारे, पुरखों का बीतोड़ा काल की रुखाड़ी में कलम सु तमाशा के सामने गेलो बनाती चाल छू। गेला की लिपटी में माई बोली बाणी भाषा का, देसी बीज बखेरती बखेरती पुरखा बड़का का गीत गाती। खेत क्या नंदिया डूंगर जंगल और ऐतिहासिक धरोहर ढूंढाड़ का ढूंढा में
गीत गाती चार विशु मैं बजुकी चू सगड़ा आदिवासी समाज की, वह बजुकी चू सगड़ा आदिवासी समाज की। सर समय है तो उसका अनुवाद करो। Many ma'am, we have next schedule. Okay. So many thanks Dr. हीरा मीना मैडम। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शुक्रिया को मैं बोडो भाषा में बताना चाहूंगी। उच्चारण तो ठीक नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैं समझूं, जानूं और कुछ इस मंच से मैं भी संदेश देके जाऊंगी। मैंने कुछ सीखा है यहाँ से। फिर लोगों मिन फिन यो नॉन था मॉन को आप लोगों से फिर मिलेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। गोंजो नंथो शुक्रिया। Thank you, madam. Thank you. So we have. थैंक यू सो मच मैम। ये हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण उत्सव है और आप सभी से बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। और ये जो टॉपिक देखा ट्राइबल लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इसके संरक्षण और पुनर्लेखन पर भी बात हो रही है, क्योंकि ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। हम विश्व आदिवासी दिवस 29 सेलिब्रेट कर चुके हैं। विश्व आदिवासी दिवस की रजत जयंती 2019 में इसको आदिवासी भाषा वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2000 जो 28वां विश्व आदिवासी दिवस है वो परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं का योगदान, 28वां विश्व आदिवासी दिवस। और 2022 से लेकर 32 आदिवासी भाषा दशक के रूप में यूएनओ ने इसको घोषित किया है। क्यों घोषित किया है, इस पे हमें विचार करना होगा, क्योंकि हम आदिवासियों की भाषाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब इसको मिटाने पे लगे हुए हैं। हमें स्कूल के माध्यम में तो कभी मिलती ही नहीं है हमारी भाषाएं। और जैसे आप लोगों को पता है, मैं राजस्थान के मीणा समुदाय से आती हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी, जैसे बोडो समुदाय ने तो बोडो साहित्य सभा स्थापित कर रखी है, कार्बी समुदाय का भी अपना साहित्य है, मिजो का भी है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में हर आदिवासी समुदाय का अपना साहित्यिक संगठन भी है और भाषा का संरक्षण के लिए बहुत बड़े प्रयास भी कर रहे हैं, सारे सजग हैं। लेकिन मीणा समुदाय पूरे भारत के आदिवासियों में सबसे पढ़ा लिखा समुदाय होते हुए भी उसकी भाषा को मृत रूप में क्यों दर्ज किया हुआ है, जबकि आबादी हमारी 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। सरकारी नियम है कि 10,000 से ज़्यादा आबादी का कोई समुदाय या समाज है तो उसकी भाषा जिंदा होती है, लेकिन वही सरकार हमारी 1 करोड़ आबादी को कैसे नकार रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी, सक्षम आबादी की अस्मिता को ख़त्म किया जा रहा है, तो हम बाकी आदिवासियों का क्या हाल होगा, ये बहुत सोचनीय वाली बात है। और ये जो 8-10 सालों में परिदृश्य देखा जा रहा है, वो हमारी सबकी अस्मिताओं को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए मैं पुरजोर रूप से मतलब सभी आदिवासी, देश भर के आदिवासी समाज से जुड़ी हुई हूँ, लेखन से भी, साहित्यिक रूप से भी और अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के रूप में भी। इसीलिए मैंने मीणी भाषा पर कार्य किया है। मैंने कभी स्कूलों में, कॉलेज में या बड़े बुजुर्गों से या हमारे समाज के जो राइटर हैं उनसे कभी अपनी भाषा के बारे में जिक्र तक नहीं सुना। लेकिन मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा दादी या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे मैंने अपनी बोली बाणी के जो फोकलोर है उनको कलेक्ट करने का प्रयास किया और 2 किताबें लिखी हैं मीणी भाषा पे। क्योंकि मैंने प्रोफेसर गणेश नारायण देवी का एक कथन सुना था कि अगर एक व्यक्ति भी जिंदा है तो वो अपनी भाषा को बचा सकता है। तो वो एक व्यक्ति बनने का मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपनी भाषा को बचा पाऊँ। मैं अपनी भाषा के बीज इस बोडो साहित्य सभा में डाल के जा रही हूँ और आपकी उपजाऊ धरती में वो बीज आपने मुझे मौका दिया, और 1 बार नहीं 2 बार मौका दिया। पहले साहित्यिक महोत्सव में भी बुलाया, तीसरे वाले में भी, तो आपने मुझे रिचार्ज किया है, मुझे ऊर्जा दी है। क्योंकि यहाँ जितने भी मंच पे आपने कलेक्टेड लोगों को बुलाया, सेलेक्टेड लोगों को बुलाया, वो समाज के लिए समर्पित है, अपनी भाषा के लिए समर्पित है, अपनी संस्कृति के लिए समर्पित है। वो अकादमिक जगत की तरह खाना पूर्ति करने वाले लोग नहीं हैं।
वो अपने समाज, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और पूरी मानवीयता से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके लिए त्याग करने वाले लोग हैं। इसीलिए विषय तो बहुत बड़ा है जी, समय काफ़ी कम है, तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि जिन भाषाओं को मृत रूप में दर्ज किया हुआ है, उन भाषाओं को जिंदा करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगी और आप सबका मार्गदर्शन चाहूँगी कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है कि जब पढ़े लिखे समुदाय की भाषा मृत है तो बाकी समुदायों की भाषा को सरकार कितना महत्व देगी। और सरकार ने तो 2047 का एजेंडा शामिल कर दिया मातृभाषा के रूप में नई शिक्षा नीति लागू करके, लेकिन उस मातृभाषा के नाम पे वो धोखा कर रहे हैं, वो संस्कृत को ला रहे हैं। तो संस्कृत वो अजगर है जो सबकी भाषाओं को निगलेगा, और हमारी अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी अस्मिता है, इसीलिए हम इंडिजीनियस है, नेटिव है जी, ओरिजिनल।
बिथां मोसागिरि मोननिसिम आरो लोरगि थियेटार मोनखौ मोसानानै दिन्थिफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। खुंगिरि गार' ख्रिस्टि दल।